friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about steps in extension program planning. और मेरी पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग एंड उससे पहले हमने इसके बारे में कुछ बेसिक्स देखे थे। तो ये हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की नेक्स्ट वीडियो है। तो इसको ये वाली उन 3 वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ भी करेंगे हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम उस लोकल एरिया के जो कुछ जानकारी हैं या फिर फैक्ट्स हैं वो हम कलेक्ट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फिर आती है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। एक बार हमने वहाँ के बारे में जानकारी ली, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन प्रिवेल करती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप आता है कि हमने जब एनालिसिस किया उस सिचुएशन का तो हमें प्रॉब्लम्स पता चलेंगी वहाँ पे क्या क्या समस्या है। तो हम उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब नाउ दी फोर्थ स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। जब हमको एक बार प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया तो फिर हम उसके ही रिलेटेड कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। एक मिनट, प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन है जिससे कि कोई भी लोग चेंज करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन दैट द पीपल वांट्स टू चेंज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसका जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे फुलफिल करें, इसलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो ये ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होते हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए वहाँ के लोगों को, उनकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए। अब आ गया हमारा फिफ्थ स्टेप, डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कलेक्शन ऑफ कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ कि हमें जो हम क्या एक्शन लेंगे तो उसका हमें पहले से प्लान ऑफ वर्क, यानी कि एक पेपर में हम लिख लेंगे कि इस डेट को हम ये करेंगे। एक तरह से आपका ये हो गया टाइम टेबल जैसा। तो फिर इसलिए हम प्लान ऑफ वर्क को फिर वो बनाएंगे और कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन को क्रिएट करेंगे कि किस डेट को हमें क्या ऑपरेशन करना है। अब आता है सिक्स्थ स्टेप, फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क। फिर हम मतलब फिफ्थ में तो हमने उसे बना लिया एक पेज या फिर किसी पे भी, और फिर सिक्स्थ स्टेप में फिर हम उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमने ये फॉलो किया, फिर उससे क्या क्या चेंजेज आए, वो डिजायरेबल चेंजेज हैं या अनडिजायरेबल चेंजेज हैं, और हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कहाँ तक पहुँचा, ये हम देखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, वो हम सेवन्थ स्टेप में देखेंगे जो है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। और यदि मान लो इवैल्यूएशन के बाद कोई डेफिशिएंसीज आई या फिर कोई कमी आई हमारे वर्क में, तो फिर हम उसको रिकंसिडर करेंगे। रिकंसिडर यानी कि हम अपने जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर का वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सेकंड है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, फिफ्थ है डेवलपिंग ऑफ प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, एंड सिक्स्थ वन इज follow through plan of work and calendar of operation, and seventh one is evaluation of progress। मैंने आपको समझा तो दिया है कि क्या क्या होता है किस किस स्टेप में। अब हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर वन इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो ये सबसे किसी भी प्रोग्राम प्लानिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कौन सा? कलेक्शन ऑफ फैक्ट। इससे हमें वहाँ के एरिया की जानकारी मिलती है। हम इसे है ना रिकॉर्ड और सर्वे के थ्रू एनालिस करते हैं और कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स को। वहाँ का सर्वे किया, हमने किसी लोगों से बात की, हमने उनसे जाना कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या फैक्ट्स हैं, तो वो हमने एक फैक्ट्स के रूप में लिख लिए। फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। तो फिर जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन हमने वहाँ से जो कलेक्ट की है उसको हम एनालाइज करेंगे, है ना, लोकल लोगों के साथ। फिर अब क्या होगा कि इसके कारण हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वहाँ पे कौन सी सिचुएशन प्रिवेल करती है। फिर अगर हमें उनके सिचुएशन के बारे में पता चल गया तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा, और वहाँ पे और
ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि वहाँ के रिसोर्सेज से फुलफिल हो सकती है, और वहाँ पे जिन्हें जिन्हें आप फुलफिल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमें बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चूज करनी है। हाँ, और फोर्थ वाला हो गया हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड क्लियरली इंडिकेट्स दी, सॉरी ये पिछले पेज का दिख गया, एक मिनट। फिर आता है हमारा फोर्थ वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, यानी कि फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये क्या होते हैं कि ये पूरा एक बंडल होता है, कि मतलब जिसके बेसिस पे हम किसी भी अपने जो नीड है उसको आइडेंटिफाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो ऑब्जेक्टिव होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, और वो जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर डिजायरेबल चेंज लाना चाहिए, और वो जो चाहते हैं उनकी नीड है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो फिर अब मैं जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें रियलिस्टिक और एक्शनेबल बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम एक स्पेसिफिक गोल को भी आइडेंटिफाई करें। तो यही सेकंड पॉइंट कह रहा है, टू मेक द ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल देयर इज नीड टू स्टेट दैम इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। अब now the third one is in the determination of goals. It may be necessary to again go through the data and information analyzed. यानी कि हमको एक अच्छा गोल बनाने के लिए हमें मतलब ये हमें ना जो हमने इंफॉर्मेशन और डेटा एनालाइज किया है उसको हम दोबारा से देखें, to find out what could actually be done in the existing situation, कि जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि हमें क्या करना चाहिए, जो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किसके साथ हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और दिए गए टाइम में कि हमें क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे कि वो फुलफिल हो जाए, विच विल बी कंपेक्टेबल एंड विद विच द पीपल शैल कोऑपरेट। अब नाउ द फिफ्थ वन इज डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर। तो फिर इसमें क्या करते हैं हम अपने एक पेज पे जो भी हम एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हैं तो उसको लिख लेते हैं। द प्लान ऑफ वर्क शुड बी इन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जिसे हम लिख लेते हैं, एंड सेल इंडिकेट हु सेल डू व्हाट जॉब, दैट इज व्हाट द change agent system and client system shall do, which institution, organization, service department shall be involved, what will be the financial requirement and how it shall be met, what arrangements shall be made for marketing or of our product and training of the farmers and so on. The plan should have all the essential details and no important points should be left. यानी कि उस जो प्लान ऑफ वर्क हम बना रहे हैं उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है या पे पॉइंट है वो छूटना नहीं चाहिए, हमें सब कुछ नोट करना है। और फिर इसके बाद आता है फॉलो द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एक बार हमने उसे रिटर्न फॉर्म में कर लिया फिर हमको एक एक दिन में उनको रिपीट करना है, उनको फॉलो करना है। ये नहीं है कि हमने बना के छोड़ दिया, जैसे कि हम टाइम टेबल बनाते हैं अपनी स्टडी का और हम उन्हें छोड़ देते हैं कि नहीं करते आगे रिपीट, पर इसमें अपन को वो रिपीट करना है। अब नाउ द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार हमने वो रिपीट कर लिए, जितने भी हमने जो 6 स्टेप्स थे वो हमने रिपीट किए, फिर हम देखेंगे कि उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही, या फिर वो कहाँ तक पहुँच चुका है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, कि पूरा हो चुका है या फिर उसे फिर से रिपीट करने की या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। तो फिर इसमें है ना 3 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं इसमें। तो वो होता है सेटिंग अप ऑफ सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया इन रिलेशन टू दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर हमें कुछ क्राइटेरिया बनानी चाहिए, उनके ही बेसिस पर हम वैल्यूएशन करेंगे। और फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब फिर हमने कितना हमारा पहुंच चुका है ये पूरी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमारा जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। फिर इसके बाद हम अपनी जजमेंट बनाएंगे और उसे बोलेंगे कि हाँ ये इसमें ये डेफिशिएंसी आ रही है, या फिर हमारा वो सक्सेसफुल हो चुका है या फिर वो यहाँ तक ही रुक चुका है। तो ये इस तरह के हम जजमेंट बनाएंगे। ये सब करने के बाद फिर आता है 8 पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। और यदि मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी आ गई बाई चांस इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, तो फिर हम अपने स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये था हमारा रिकन्सिडरेशन ऑफ प्रोग्राम। सो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को। सो आप अच्छे से देखिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।